आज हम उत्तराखंड की जो हमने टेस्ट श्रृंखला चला रखी है यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए जो पेपर आयोजित हो रहे हैं उनके लिए उसका पेपर लाए हैं। 100 नंबर का पेपर है, वही पैटर्न है 20-40-40 का। 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर का जनरल स्टडी, जिसमें सारी चीजें सम्मिलित होंगी। बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर की साथ ही टैग कर दी है। आप लोग इसे टेस्ट की तरह करिए। मैंने आपको कई बार बोल दिया है, फिर भी आप लोग ये कह रहे हैं कि सर इसमें टिक करते तो ठीक रहता। टिक मैं कर दूंगा तो फिर टेस्ट काहेगा रहेगा, वो बताओ। ये टेस्ट है भाई, जो टेस्ट तुम सैकड़ों और हजारों रुपया दे करके खरीद रहे हो, ये फ्री में है। ये आपका बहुत मेहनत से बनाया गया है। जैसा आपका पैटर्न है उस पर ये आपका आकलन करने के लिए कि आप कितना कर पा रहे हो, आपका सिलेबस कवर है या नहीं है, क्योंकि सिलेबस पर आधारित है। जो सिलेबस आपका पूछा जा रहा है या दिया हुआ है आयोग ने, चाहे वो आपका यूकेएसएस ट्रिपल एससी ने दिया हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दिया हो, तो उसी के आधार पर बनाया है। ये आपके लिए कसौटी है कि अगर आप क्या इसको बेहतर कर रहे हो, 70 प्लस नंबर ला रहे हो या 70 के आसपास ला रहे हो, तो आपकी पढ़ाई ठीक है। 80 कर ले रहे हो तो अच्छी पढ़ाई है। 60 से नीचे हो तो आपको और एफर्ट करने की जरूरत है। ये टेस्ट है और इस टेस्ट सीरीज का जो आपका आंसर की है मिलाने के लिए, वो इसी वीडियो के लास्ट में इसी पेज पर है और आपको उससे मिलान कर लेना है कि इसमें कौन सा क्या सही है करके। एक्सप्लेनेशन करने के लिए फिलहाल समय नहीं है, फिर उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। आगे चल करके फिर जो हम पेपर बनाएंगे, जो टिक वाली बात कर रहा हूं, वो एक्सप्लेन आगे कर देंगे, क्योंकि जब मैं इनकी पीडीएफ डालना शुरू करूंगा तो उसके बाद फिर आपका उसमें सारी चीजें उसके वीडियो में मैं एक्सप्लेन करना भी शुरू कर दूंगा। फिलहाल इसको आप टेस्ट की तरह लीजिएगा। तो इसमें भाग 1 है हिंदी, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ए 100, बी 100, डी सन और सी सम। अगला है युयुत्सु शब्द का सही अर्थ है युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, दूसरों को सताना। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा एक विधि शब्द का अर्थ नहीं है? ए विधाता, बी भाग्य, सी रीति, डी विष्णु। ये अनेकार्थी शब्द है, तो इसमें से विधि शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में गण प्रत्यय गलत लगा हुआ है? ए पुष्पगण, बी तारागण, सी छात्रगण और डी कर्मचारीगण। तो इसमें गण शब्द का सही उपयोग कहां पर नहीं हुआ है ये बताना है। अगला चिरंतर शब्द का विलोमार्थक शब्द होगा। ए दुर्बल, बी जीर्ण, सी नश्वर, डी कमजोर। इसका विलोम बताना है चिरंतर शब्द का। अगला कौन सा एक रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ए यामिनी, बी सरवरी, सी उर्वशी और डी विभावरी। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, 3 होंगे, 1 नहीं होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? ए गरम, बी नरक, सी नरम और डी तीर्थ। तत्सम बताना है इसमें से। अगला कौन सी एक शुद्ध ध्वनि है? पैतृक, वाल्मीकि, गृहिणी, युधिष्ठिर। इनमें से कौन सी एक शुद्ध ध्वनि है? बाकी सारी क्या है? अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन स्वतंत्र स्वर तंत्र मुखी है? स्वर तंत्र मुखी व्यंजन कौन सा है ये आपको बताना है चारों में से। अगला निम्नलिखित में से हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ए गोपाला स्वामी आयंगर, बी सरदार पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी जे.एल. नेहरू। तो आपको ये बताना है। अगला उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। 3 चीजें हैं, एक तो उत्तम पुरुष हो, दूसरा बहुवचन हो, तीसरा संबंध कारक हो। वो शब्द बताना है। ए तुम्हारा, बी उसका, सी मेरा और डी हमारा। 3 चीजें, इसको उलझिएगा मत। उत्तम पुरुष हो, बहुवचन हो और संबंध कारक हो। अगला कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है? ए देवालय, बी मनोबल, सी पाठशाला और डी निशाचर। इनमें से आपको योगरूढ़ शब्द छांटना है। अगला पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि होगी? ए यण संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि और डी अयाधि संधि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यय नहीं है? ई, ता, पन और अनु प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता जिसका, ये बताना है। अगला कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? एक क्या यह संभव है, बी मैं इसका कारण दे सकता हूं, सी उसने नहाकर भोजन किया, वह डरकर भाग खड़ा हुआ। तो अशुद्ध वाक्य बताना है। अगला सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए महोदय, बी माननीय, सी शुभचिंतक और डी भवदीय, जो आपका स्वनिर्देश होता है। मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है? ए सेवा सदन, बी प्रेमा, सी गबन और डी रंगभूमि। अगला क्वेश्चन है अंधायुग किसकी रचना है? ए नरेश मेहता, बी मोहन राकेश, सी धर्मवीर भारती या डी दुष्यंत कुमार।
अंधा युग बताना है। हिंदी के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? ए दाग, बी औरत, सी नीलम और डी फीस। फारसी का शब्द बताना है, इनमें से कौन सा फारसी का है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पार्ट है वो आपका जीएस का सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में सारी चीजें होंगी, करंट अफेयर्स भी, जीएस भी, करंट अफेयर्स भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, ज्योग्राफी भी और रीजनिंग भी, जो जो चीजें आपके उसमें है, विज्ञान और कंप्यूटर भी, सारी चीजें इसमें सम्मिलित की गई होंगी। तो इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, जैन समुदाय के विभाजन के बाद श्वेतांबर समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? जब जैन समुदाय का दो भागों में विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में, तो श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी विजय सिंह, डी हरविजय सूरी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा सर्वप्रथम दीवान किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? दीवान या जिसे वजीर कहा जाता है, मुगल काल में दीवान शब्द आया था इसके लिए अकबर के समय। तो इनमें से दीवान पहले कौन नियुक्त हुआ था? ए आसफ खां, बी मुनीम खां, सी मुजफ्फर खां और डी टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर कहां रखा था? औरंगजेब ने जब शिवाजी को कैद किया तो किस जगह पर रखा गया था? ए आगरा भवन, बी जयपुर भवन, सी लाहौर भवन, डी दीवान-ए-आम। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा इसमें से सर्वप्रथम किस किले का निर्माण किया गया था? अंग्रेजों का पहला किला कौन सा था इनमें से? ए फोर्ट विलियम, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, सी फोर्ट सेंट डेविड और डी फोर्ट सेंट एंजेलो। अगला क्वेश्चन है 25वां, 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना का पुनर्गठन किया, तो किस आयोग की सिफारिश पर था? ए बेवलाई आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी ली आयोग। अगला, गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था? ए 12 मार्च 1930 को, बी 24 अप्रैल 1930 को, सी 5 मार्च 1931 को, डी 10 मई 1931 को। गांधी इरविन समझौता। अगला, या इसमें दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं इसको। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत नाम बदलकर किस वर्ष राज्यपाल कर दिया? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को पहले आजादी के समय तक सदर ए रियासत कहा जाता था, अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जाता है राज्यपाल। 1956, 1963, 1965, 1967 में किस वर्ष राज्यपाल हुआ सदर ए रियासत? अगला, भारतीय संविधान में आर्थिक आयोजन किस सूची में शामिल है? आर्थिक नियोजन, ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची या अपशिष्ट विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भू प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भू प्रॉपर्टी मतलब भूमि की सबसे ऊपरी परत। ए बॉक्साइट, बी सिलिका, सी मैग्नीज और डी लोहा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है? ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में, डी आयन मंडल में। सबसे ज्यादा घनत्व वायुमंडल में किस परत में पाया जाता है ये बताना है। युवाला किस क्षेत्र में से संबंधित स्थलाकृति है? युवाला, ए रेगिस्तान से संबंधित, बी पर्वत से संबंधित, सी मैदानी या डी क्रस्ट आकृति। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन व पोटास के लिए महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन है? ए हरी शैवाल, बी लाल शैवाल, सी भूरी शैवाल, डी हरी नीली शैवाल। तो इसमें से आयोडीन किससे प्राप्त होता है ये बताना है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है? ए विंध्य पर्वत, बी सतपुड़ा, सी राजमहल, डी अरावली। इन दोनों नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये बताना है। अगला, भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? ए कोचीन, बी पाराद्वीप, सी कांडला और डी तूतीकोरिन। तो इनमें से जलयान कहां पर बनते हैं ये बताना है। अगला, मृदा संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है? वनारोपण, बी सिंचाई, सी सस्यक्रमण या समोच्च, डी समोच्च कृषि। इनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है? तो सभी, लेकिन सबसे इफेक्टिव कौन सा है ये बताना है। कोडरमा झारखंड किस खनिज के लिए जाना जाता है? ए तांबा, बी अब्रक, सी बॉक्साइड या डी लोहा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एयर इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944, 1948, 1951, 1954। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ये क्या हो गया है? ये संख्या है, कौन सी संख्या होगी? ए, जिस प्रकार 15 संबंधित है 240 से, तो इनमें से कौन सी संख्या संबंधित होगी 462 से, ये बताना है। तो इसके स्थान पर इनमें से क्या आएगा?
अगला क्वेश्चन है, यदि 14 स्टार 13 बराबर 9 है, 27 स्टार 36 बराबर 18 है, तो 46 स्टार 31 बराबर क्या होगा? तो इसमें लॉजिक लगा करके आप बताओगे कि इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। अगला, आदित्य पूर्व की ओर 3 किमी चलता है और फिर बाएं मुड़कर वह 4 किमी चलता है, तो बताइए वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब उसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? 5 मीटर, बी 7 मीटर, डी 6 मीटर और डी 4 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो बताइए जी का चाचा कौन है? ए, बी, सी के और डी एफ। तो इसमें से बताना है आपको, ये रक्त संबंध है, जी का चाचा कौन सा है। अगला, 100 से अधिक चीतों को लाने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? करंट अफेयर्स का है। ए नामीबिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी कीनिया और डी तंजानिया। 100 से अधिक चीते आ रहे हैं भारत में अभी, तो उसके लिए किस देश के साथ समझौता हुआ? ये। क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला भारत विश्व का कौन सा बड़ा राष्ट्र है? क्रिप्टो करेंसी, भारत में बहुत जल्दी क्रिप्टो करेंसी अपना ली जाएगी, ठीक है, तो नॉर्मल हो जाएगी। आरबीआई का गाइडलाइन आ चुकी है इसके लिए। तो कौन से नंबर का बड़ा राष्ट्र है जिसने क्रिप्टो करेंसी अपनाई है? ए पहला, बी 5वां, सी 7वां या डी आपका 13वां? कौन सा होगा ये बताना है। वर्ष 2022 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। ए एम्बापे, बी मेसी, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी स्कोलिनी। इनमें से कौन है 2022 का फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षर करता देश कौन बना? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम में। तो उसमें नया सदस्य कौन जुड़ा है? ए कांगो गणराज्य, बी फिजी, सी सोमालिया, डी सूडान। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ए इंदौर, बी कलकत्ता, सी गुरुग्राम, डी नागपुर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित की गई है। जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ था बजट के पहले, उसमें अगला जो वित्तीय वर्ष जो चल रहा है अभी, अब रनिंग है जो, उसमें भारत की विकास दर क्या अनुमानित है? 6%, 6.5%, 6.8% और 7%। अगला क्वेश्चन है, रिकी केज का संबंध किस क्षेत्र से है? रिकी केज वर्तमान में एक जानी मानी क्या है? पर्सनालिटी है, संगीतकार हैं, खिलाड़ी हैं, चित्रकार हैं या वैज्ञानिक हैं? ये बताना है। अगला, फुटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी बंगाल, डी नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1985, 1986, 1987 या 1989 में। अगला, गैर निष्पादित संपत्तियां क्या है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जिनसे बैंक को आय नहीं होती। निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियां, सरकारी परिसंपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो बैंकों को कभी वापस नहीं मिलती। तो इनमें से बताना है गैर निष्पादित कौन सी वाली होंगी। अगला, किसी वेबसाइट का फ्रंट पेज या मुख्य पेज क्या कहलाता है? ए ब्राउजर, बी सर्च पेज, डी होम पेज, सी होम पेज और डी बुकमार्क। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी जर्मन और डी स्पेनिश। कंप्यूटर का मूल किस शब्द से है? तो ये बताना है किस शब्द से बना है कंप्यूटर, किस भाषा का शब्द है। अगला, सबसे हानिकारक वायु प्रदूषक कौन सा है? ए धुआं, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से सबसे हानिकारक कौन सी गैस है ये बतानी है। भारत में संचित निधि से धन का निर्गमन किसके नियंत्रण में होता है? संचित निधि से पैसा निकालना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियंत्रण में, भारत के वित्त मंत्री के नियंत्रण में, अधिकृत मंत्री जो उसके लिए अधिकृत किया गया हो, या फिर संसद? ये बताना है। अगला, दल बदल से संबंधित प्रश्न या विवाद का अंतिम निर्णय किसका होता है? जब कोई दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता से संबंधित जो विवाद होता है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी सदन का अध्यक्ष। कौन करेगा उसके सदस्य बने रहने का फैसला लास्ट अंतिम रूप से? अगला, कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा वैल्यूएबल बता दिया गया किससे? मौलिक अधिकारों से। ये किस संविधान संशोधन द्वारा बताया गया? 24वां, 25वां, 36वां या फिर 42वां? अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में किसका योगदान है? संविधान ने जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनको प्रभावशाली किसने बनाया? न्यायिक बल ने बना रखा है, राजनीतिक बल ने बना रखा है, नैतिक बल ने बना रखा है या फिर जनमत के बल ने बना रखा है?
ये आपको बताना है। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? अशोक मेहता पंचायती राज के लिए जो बनाई गई दूसरी समिति थी, पहली बलवंत राय, दूसरी अशोक राय मेहता। तो ये किस वर्ष इसने रिपोर्ट दी? 1973, 1976, 1978, 1985। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस है? ए एसिटिलीन, बी एथेन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये विज्ञान, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी सारे का समावेशी है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आ रहे हैं। अगर आप पिछले हमारी सीरीज को देखोगे तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे कि हाँ यही क्वेश्चन आया है। और उसके अलावा इनको अगर आप कर लोगे तो सिलेबस पूरा कवर करने का प्रयास किया गया है। चाहे आप यूकेएसएससी का आगामी कोई पेपर देने जा रहे हो, जैसे बीपीडीओ है, सचिवालय रक्षक है, या फिर यूकेपीएससी का कोई पेपर आपका बंदी रक्षक है, दरोगा, या फिर आरओ एआरओ होने वाला है, उसको लेकर के, ठीक है। और इसे टेस्ट ही समझिएगा, ये टेस्ट ही है, क्योंकि फिर बाद में आप कमेंट करते हो कि सर को आ ही नहीं रहा होगा आंसर, इसीलिए आंसर नहीं बता रहे हैं। आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आंसर नीचे लिखा रखा है, समझ गए ना। वो आप जो आंसर की है उससे ले लीजिएगा, पूरा वीडियो देखा करो, उसके बाद बात किया करो कि क्या है करके, ठीक है। हाँ, कोई गलती है तो उस पर कमेंट्स करो आप, तो मुझे अच्छा लगता है कि उस पर अगर कमेंट्स आते हैं तो हम उसको अगली बार सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं हो रहा है। ऑफलाइन पढ़ाते हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन इसका बहुत आइडिया नहीं है ऑनलाइन का, तो इस वजह से क्या थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो उस पर हम सुधारते हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो, चाहे वो आपका क्या हो, ठीक हो, ठीक है तो ठीक का कमेंट कर दो, अच्छा लगा तो अच्छे का कमेंट कर दो, बुरा लगा तो बुरे का कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी राय है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी ये है कि आप क्या सोचते हो, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता दूं। अगर आप आयोग क्या सोच रहा है, परीक्षा कराने वाला क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से अपनी थिंकिंग बना लेते हो तो जरूर आपको सिलेक्शन मिलेगा। बाकी यही है कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हो। हाँ, कहीं पर कोई दिक्कत हो, जैसे कोई क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाता है या किसी विकल्प में गलत हो जाता है, आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, तो आप जरूर इसमें कमेंट करिएगा, क्योंकि हम उसको फिर देखते हैं, या उसमें कोई गलती हो गई है, या जिस रिसोर्स से हमने प्रश्न उठाया है या बनाया है उसमें कोई गलती हो गई है, तो आगे जाकर के हम उसे सुधार भी लेते हैं, क्योंकि गलतियां होना आम बात है, हर आदमी करता है, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस, उसे सुधारना, ठीक है। अगर आप देखोगे 100 नंबर का पेपर टेस्ट सीरीज अगर आप महीने की 15 दिन की भी लोगे तो 1000 रुपये से नीचे का आपका वेबसाइट मिलेगी नहीं, आपको लिंक नहीं मिल पाएगा। या आप तय मान लो, आप कहीं से भी करो, ये जो क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, ये हर आदमी बेचता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देता है। आपको दे रहे हैं आंसर, वो अलग चीज है, आंसर वाले 20-20 नंबर, 15-15 करंट अफेयर्स, वो चीज अलग है, लेकिन आप टेस्ट सीरीज देखिएगा, किसी की भी टेस्ट सीरीज फ्री नहीं होगी। टेस्ट सीरीज ये 100 नंबर का पेपर है, बहुत मेहनत लगती है। मैं आपको बता दूं कि प्रश्न छांटने और उनको बनाने, फिर उनको टाइप करने, एडिटिंग करने, कई सारी चीजें होती हैं, उनसे आंसर की तैयार करने, इसमें ये मान के चलिएगा कि अगर 2-2 घंटा भी रोक लेंगे तो सोमवार से शुक्रवार तक हमारा इस पे 2-2 घंटा, 1-1, 1.5 घंटा रोज लगता है, तब जाकर के सैटरडे के दिन हमारा टेस्ट पेपर तैयार हो पाता है। तो ये बहुत वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू को समझिए और इसको सही तरीके से करने का प्रयास कीजिए, अपने स्कोर को बढ़ाइए, और अगर आप इसमें अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वहां स्कोर बढ़ेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा सिलेबस है, सारा कवर करने का प्रयास किया गया है। अब उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन है, उत्तराखंड वाला जो 40 का, 84 कुटिया नामक इको टूरिज्म गंतव्य स्थित है। 84 कुटिया बहुत फेमस है, किसमें है? कार्बेट नेशनल पार्क में, राजाजी नेशनल पार्क में, मानसी डियर पार्क में, या नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसमें से किसमें है ये बताना है, क्योंकि ये इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित किया जाना है, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1914, 1916, 1917 या 1919 में। अगला 2022-23 में केंद्रीय करों से उत्तराखंड को प्राप्ति कितने रुपए की हुई थी? केंद्रीय करों से 9000 करोड़ की, 9130.16 करोड़ की, 9377 करोड़ रुपए की, 9609 करोड़ रुपए की। उत्तराखंड को केंद्रीय जो आपके कर हैं उनसे क्या प्राप्ति हुई है ये बताना है। अगला, कौन सा चंद शासक पहली बार दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था? ए रुद्रचंद, बी ज्ञानचंद, सी भारती चंद, डी उद्योग चंद। अगला क्वेश्चन है, देवलगढ़ के किस गोरखपंथी सन्यासी का आवास था? देवलगढ़, जिसे बाद में आपका अजयपाल ने अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि अजयपाल खुद आस्था रखता था आपके उसमें गोरख पंथ में, जो गुरु गोरखनाथ मैत्रेयनाथ ने स्थापित किया था, गुरु गोरखनाथ ने उसे प्रसिद्ध किया, तो उसमें आपका अजयपाल का विशेष रुझान था, इसीलिए श्रीनगर से बाद में फिर वो
देवलगढ़ चला गया था, तो किसके कारण गया था? ए सतनाथ, बी गोरखनाथ, सी घेरनाथ या डी आदित्यनाथ? इनमें से किसके कारण कौन था? नंदी किस प्रवार शासक का सेनापति था? ए श्याम शाह का, बी पृथ्वीपति शाह का, सी जयकृत शाह का, डी मान शाह का? अगला, गोरखा शासन में शिल्प कर्मियों को क्या कहा जाता था? ए कामी, बी कठुआ, सी खसिया और डी सुब्बा? अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का पहला लोहे का सस्पेंशन ब्रिज कहां पर निर्मित किया गया था? ए गोपेश्वर में, बी श्रीनगर में, सी उत्तरकाशी में और डी ऋषिकेश में? अगला, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया था? ए ट्रेल द्वारा, बी बैटन द्वारा, सी रेमजे द्वारा और डी बेकेट द्वारा? किसने किया? उत्तराखंड में छोटे छोटे बांधों को किस नाम से जाना जाता है? ए कूल, बी हवार, सी बॉल और डी बांध, छोटे बांध जल संचय के लिए? अगला, 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ए भवाली, बी चौबटिया, सी चौलीकोट, डी रामगढ़? अगला है, श्यामदास तोमर और उसके वंशजों द्वारा राजपूत चित्रकारी की पहाड़ी शाखा की तुलिका किस नाम से तैयार की गई थी? मतलब एक एल्बम तैयार की गई थी। ए गढ़वाल एल्बम, बी गढ़वाली कलम, सी पहाड़ी चित्रकला और डी राजपूत चित्रकला? तो इस एल्बम का नाम क्या था या तुलिका का नाम क्या था, ये बताना है। दिल्ली में पर्वतीय विकास कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1950, बी 1965, बी 1968, डी 1980? उत्तराखंड में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आरंभ करने वाला पहला जिला है? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी हरिद्वार और डी उधम सिंह नगर? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो आपका पाइपलाइन के द्वारा गैस आपूर्ति है घरों तक, उपभोक्ताओं तक, उसे शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है, ये बताना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कितने तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक? ए 2, बी 3, सी 8 और डी 9? कोसी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ए दूधातोली पठार से, बी पहाड़ पानी से, सी धार पानी धार है ये है धार पानी धार और यह गजार। अगला, इनमें से कौन सा बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है? चमोली जिले में स्थित नहीं है, बताना है। ए पांडुसेरा, बी क्वारी, सी मणनी और डी देवदामनी? इनमें से कौन सा चमोली में नहीं है? अगला, गबला देव का मेला किस जिले में आयोजित होता है? पिथौरागढ़, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी बागेश्वर? अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक रचना गौरापंत शिवानी की है? मतलब 3 नहीं है, एक है। दरमियान, काजर की कोठरी, भैरवी, आत्म साक्षात्कार? इनमें से कौन सी वाली गौरापंत शिवानी की है, ये बताना है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है? ए पंतनगर, बी कटारमल, सी मोहान और डी खूंट? अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे अभियान में उत्तराखंड में कितने जैव विविधता संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं? ए 2, बी 8, सी 14 और डी 3? नमामि गंगे में जैव विविधता संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं पूरे देश भर में, उनमें से उत्तराखंड में कितने हैं, ये बताना है। पेशावर कांड के लिए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? ए तेज बहादुर सप्रू, बी भूलाभाई देसाई, सी बैरिस्टर मुकुंदीलाल और डी बल्लभ डोभाल? अगला है, पैरा ओलंपियन मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? ए बैडमिंटन, बी भाला फेंक, सी बॉक्सिंग, डी भारोत्तोलन? अगला है, हरिद्वार के गंगा घाटों पर असामाजिकता को रोकने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ए ऑपरेशन इस्माइल, बी ऑपरेशन मर्यादा, सी ऑपरेशन खुशी और डी ऑपरेशन सम्मान? अगला क्वेश्चन है, चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा से किस स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है? ए चौकोड़ी, बी गैरसैंण, सी चौबटिया, डी ग्वालदम? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नशामुक्त अवस्थी किसे कहा जाता है? पीतांबर अवस्थी को, घनानंद अवस्थी को, नीलांबर अवस्थी को या सुरेश अवस्थी को? अगला, दिखनौरी विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ए भोटिया में, बी राजी में, सी थारू में या डी बोक्सा में? अगला है, किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? ए अल्मोड़ा में, बी उत्तरकाशी में, सी नैनीताल में या डी रुद्रप्रयाग? अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड नृत्य में कौन सी विधा पहाड़ की परेशानियों को दर्शाती है? ए बनिया बनियान, बी मोर मुरैन, सी कुरु जोगी या डी खलियारी? इनमें से कौन सी विधा पहाड़ की परेशानियों या रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई है? अगला, अंग्रेजों द्वारा किस नगर को स्वच्छ रखने के लिए लोटा कानून पारित किया गया था? ए अल्मोड़ा, बी पौड़ी, सी नैनीताल या डी रामनगर? अगला, कॉमन पीकॉक को किस वर्ष
राज्य तितली घोषित किया गया था? 2011, 2002, 2016 या 2019 में? किस सिख गुरु को गोरखों की कड़ाई द्वीप न्याय प्रणाली का सामना करना पड़ा था? ए गुरु रामदास को, बी गुरु गोपाल दास को, सी गुरु हरसेवक को, या डी गुरु अर्जुन देव को? अगला क्वेश्चन है, चमोली का मोहन खाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नेसाइट, या डी चूना पत्थर? इनमें से किसके लिए जाना जाता है मोहन खाल? अगला, पूर्णागिरि शक्तिपीठ में मेला लगता है? ए सावन माह में, बी चैत्र नवरात्र में, सी आश्विन नवरात्र में, या डी ज्येष्ठ माह में? अगला, दादी अम्मा किसका उपनाम है? ए गौरा देवी का, बी टिंचुरी माई का, सी कमलेंदुमती शाह का, या डी दुर्गा देवी का? अगला, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थापित की गई? ए देहरादून, बी गोपेश्वर, सी भवाली, डी मसूरी? अगला, उत्तराखंड में परंपरागत रूप से चमड़े का कार्य करने वाली जाति है? एक कोली, बी बाड़ी, सी ओड़, डी सारकी? चमड़े का काम करती है जो। अगला, चंद, ये चंद नहीं है, नंद केसरी है। ये है नंद केसरी। नंद केसरी नंदा राज्य यात्रा का कौन सा पड़ाव है? ए 9वां, बी 10वां, सी 13वां, डी 17वां? अगला, कौन सी परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है? यमुना पर नहीं है? ए ढकरानी बांध, बी कुल्हाल, सी लखवाड़, या फिर डी पथरी? कौन सी यमुना पर नहीं है ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सेब किस ब्रांड नाम से जाना जाता है? ए हिमाद्री, बी गंगोत्री, सी हिमांचली, या डी न्यूजीलैंड? ये 100 है। उत्तराखंड में आपने देख लिया होगा कि कॉम्बिनेशन जैसा वो बना रहा है कि 25 क्वेश्चन बिल्कुल आसान किस्म के, 15 क्वेश्चन आपके 15 में से 10 बहुत टफ और 5 आपके एवरेज। अगर जो 25 के बाद एवरेज भी कर ले रहा है, 30 तक अपना स्कोर कर ले रहा है, जीएस में भी ऐसे ही रेशियो बना रहा है, आप 40 में से 30 के करीब स्कोर कर ले रहे हैं, हिंदी में 15 से 14, 12 ऐसे कर रहे हैं, तो आप 70 के करीब स्कोर हो रहे हैं। और 70 के करीब में आपने देखा होगा कि पटवारी वगैरह में आया हुआ है फिलहाल, ठीक है। 75 में आया है किसी का कम में आया है। मैंने तो पटवारी के वीडियो के समय ही बोल दिया था 75 से नीचे सेफ नहीं है, लेकिन लोगों ने उस समय क्या समझा कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि देखो पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि देखो 2 तरह के आपके कठिन प्रश्न होते हैं, या तो एक सिलेबस से कठिन होता है, एक आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस से कठिन आ रहा है तो ये मत समझिए कि कोई नहीं कर पाएगा, पढ़ने वाला बच्चा कर लेगा। और जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है कठिन क्वेश्चन, फिर वो थोड़ा अप्रोच से बाहर हो जाता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो वो सबके लिए कठिन होता है। इसीलिए आप सिलेबस से अगर कठिन आ रहा है तो ये मत मानिएगा कि मुझे नहीं आ रहा है तो औरों को भी नहीं आ रहा। पढ़ने वाला बच्चा, सिलेबस कवर करा हुआ बच्चा आराम से करेगा उसको, ठीक है। तो ये जो आपका मैंने क्वेश्चन पेपर बना रखा है, ये इतना आपका क्या है, इतना अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि इसमें आपका हर तरह का आयाम इसमें कवर हो जा रहा है। यह आंसर की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले 1 से 10 तक, फिर नीचे को है क्योंकि एक पेज हो गया है ये, 1 से 10 तक, फिर स्क्रीनशॉट ये ले लीजिएगा, फिर ये, क्योंकि ये एक ही लाइन में हो गया, इसको बांट देना था बट समय की कमी के चलते ये नहीं हो पाया। तो यहाँ से 1 से 11 तक लीजिएगा, फिर ये 26 से 36 तक आ जाएगा, और 11 से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, 11 से 24 तक का, फिर 25वां यहाँ, या फिर 1 से आप लोग लेना इसका 12 तक, 1 से एक शॉट ये ले लेना, एक फिर 13 से लेना, 13 से लेकर के आपके 25 तक ये कवर हो जाएगा। 2 स्क्रीनशॉट में आपका पूरा कवर हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा, और अपने नंबर कितने आ रहे हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने बोला कि अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट लग रहे हैं तो वो भी कमेंट करें, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया होता है ये, और हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स सही आए।